हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम कवर करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मेघना नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कोसी नदी को, जो कि बिहार की कोसी नदी को विनाशक नदी जाना जाता है, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन ये आए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, और दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। और इसमें एक और नदी है जिसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महानदी। महानदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है? तो कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसका मतलब सोन नदी, नर्मदा नदी और जोहिला, ये तीनों नदियां ऐसी हैं जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। राइट आंसर ऑप्शन ए, गोदावरी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी। इसमें कंफ्यूजन आपको बना रहता है क्योंकि यहाँ पे गंगा है, तो ज़्यादातर आंसर लोग गंगा लगाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर गंगा नहीं है। इसका राइट आंसर है गोदावरी। तो वैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो ऐसे माना जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी जो कि त्र्यंबक गांव महाराष्ट्र वहां से निकलती है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और ये भारत में ही निकलती है और भारत में इसका मुहाना और भारत में इसका उद्गम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। और यह डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा। राइट आंसर ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है और जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य काली नदी जिसे शारदा नदी भी कहते हैं, ये भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। तो झेलम, रावी, चिनाब, व्यास और सतलज, ये पांचों नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी जो एक विभ्रंश या फिर रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि विभ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1960 में। और ये किसके किसके बीच हुआ, किन किन देशों के बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर बनता है? तो यह बनता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप बनता है। और यह कहाँ है माजुली द्वीप? तो असम में। कहाँ पे? असम में है माजुली द्वीप और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा व ताप्ती। नर्मदा व ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। और ये दोनों नदियां कहाँ की? एमपी की हैं, जो कि पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है महानदी पर। कहाँ पे स्थित है? महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। और ये कहाँ पे है महानदी? उड़ीसा में। उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध स्थित है सतलज नदी पर। सतलज, ये होगा सतलज नदी पर स्थित है। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध। और पहला कौन सा बांध है? तो ये भी आगे देख लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। और भी जानकारी इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से संगम स्थल को क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो इसमें देवप्रयाग को, जो कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बना है, तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम से देवप्रयाग का निर्माण हुआ है। और दूसरा मंदाकिनी प्लस अलकनंदा के संगम से रुद्रप्रयाग का निर्माण हुआ है। पिंडर प्लस अलकनंदा नदी से कर्णप्रयाग का निर्माण हुआ है। और धौलीगंगा प्लस अलकनंदा से विष्णुप्रयाग का निर्माण हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है पेपर में, तो इसे अच्छे से रट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गंडक नदी। गंडक नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और जो कि हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है। तो ये गंगा की सहायक नदी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है?
तो गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, रिहंद नदी पर स्थित है। और ये जो है सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है भागीरथी नदी पर। कहाँ पे? भागीरथी नदी पर। और ये हमारा टिहरी बांध है कहाँ? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में और टिहरी जिले में। और टिहरी जिला इसी के नाम पर, जो टिहरी जिला है, टिहरी के नाम पर इसका नाम टिहरी बांध पड़ा। भारत का सबसे ऊंचा बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो इनमें से नहीं स्थित है, क्योंकि कानपुर भी स्थित है गंगा नदी पर, पटना भी और वाराणसी भी। तो कौन सा नहीं स्थित है? तो इसका राइट आंसर दिल्ली। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी है उसके तट पर दिल्ली नदी स्थित है, गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, झेलम नदी के तट पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? नदमुख, ये होगा नदमुख। किस नदी के मुख पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हुगली नदी। और हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो कोलकाता। कोलकाता शहर बसा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है, अर्थात जमीन के अंदर से होती हुई निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लूनी नदी। और लूनी नदी कहाँ से निकलती है इसका उद्गम? तो अरावली के आना सागर से इसका उद्गम स्थल है। तो इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो केन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यमुना नदी की। राइट आंसर ऑप्शन ए, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। और इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, KBC। KBC किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में, ये पंजाब नाम से ही पता चलता है, 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहा गया, लेकिन इसका निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु नदी। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो ये रहा आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है क्वेश्चन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।